देखिए फेयर अनफेयर तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ मैंने जान लगा दी थी खेलने में। और मैंने दिल अपना निकाल के रखा था, जो कुछ भी किया था मैंने पूरे दिल से किया था, पूरी शिद्दत से किया था, डे वन से कर रहा था। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैंने आई डेंट गो फुल पावर। और मेरे अपने सारे इमोशंस मैंने ला के रखे थे, मैंने कोई भी ऐसा इमोशन नहीं था जो मैंने लुका के रखा हो। आई वॉज आउट देयर, आई वॉज ऑन द फेस। चाहे वो मुझे दोस्ती निभानी हो किसी के साथ, या मुझे कैप्टनसी टास्क पे परफॉर्म करना हो, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो किसी के भी आगे, चाहे वो राइवल्स हों या वो दोस्त हों या नहीं हो, आई हैव केप्ट माई पॉइंट स्ट्रांगली। एंड मुझे लगता है कि एंड ये चीज़ लोगों को समझ आ रही थी। एंड जब सलमान भाई ने भी बोला कि वो छा रहा है हर जगह, एंड ही पीपल अंडरस्टूड ही वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, एंड और विद द टाइम आई विल गेट मोर स्ट्रॉन्गर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो रिलाई प्रणीत जो था, उसने हमेशा मुझे कहा है कि यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। मैंने उसे हमेशा सेकंड बोला था, ऐसा कि आप कहो कि अगर उसकी जगह मैं होता तो क्या करता, मैंने हमेशा उसे सेकंड प्रायोरिटी बोला है। बट ही हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी कि मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। बट जब मौका आया तो he understood कि this is the time. I feel that way, and I always say affection shows human mentality and situation shows human reality. तो उस कॉन्सर्ट में बहुत बंदे गए होंगे, ठीक है, एंड वहाँ पे मैं अशनूर को आज तक मैं जानता नहीं था, ठीक है। और मुझे पता चला निशांत भी वहाँ था, एंड जो अशनूर का उसमें देखा मैंने वो सब। तो मैं उससे वहाँ पे मिला ही नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैं मिला हूँ उससे, हाय हेलो हुई थी, दैट्स इट। बट वी वर नेवर acquaintance also. I was very happy कि I found someone over there who can share the same thoughts, same point of views. Out of in the whole chaos, we were at peace together. वहाँ पे एक सुकून था, आपको आप किसी से अपनी बात रख सकते हो और वो आपको समझता है तो आपको अच्छा लगता है। और उसके काफ़ी मॉरल वैल्यूज़ थे, जो प्रिंसिपल्स थे, हम म्यूचुअली शेयर करते थे, कहीं ना कहीं सिमिलर थे वैल्यूज़। तो दैट्स द रीज़न हम अलाइन थे थॉट्स में भी। तान्या, because it's a genuine compliment या flirting क्या था? देखो मुझे ये लगता है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट देते हो आप सबके सामने दे सकते हो, आपको अकेले में वो बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी चीज़ का पैटर्न होता है, अगर आप मुझे सबके सामने इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो और अकेले में आप मुझे हर बार कॉम्प्लीमेंट देते हो, और आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा आपको समझ आ जाता है, किसी को भी इंटेंशन समझ आ जाती है। और उसने कहीं फरहाना को ये भी बोला था कि जब अशनूर चली जाएगी हम अभिषेक के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने क्लिप देखी थी। तो मुझे कहीं ना कहीं वो फ्लर्टिंग लगी, और क्योंकि इंटेंशंस मुझे समझ आ रही थी। हो सकता है कि उनको ये बहुत ही स्ट्रांग लगा वर्ड, मेरे लिए वो इतना स्ट्रांग नहीं था वर्ड। मेरे लिए इट्स लाइक कि यार आप एक जगह मुझे डबल इक्वेशन मुझे समझ नहीं आ रही थी, आप एक जगह मुझे सबके सामने इंसल्ट कर रहे हो और दूसरी जगह आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। हाँ तो वो अब थी ना तो अभी अब राइज करोगे लाइफ में तो बढ़ोगे आप। उन्होंने काफी कुछ बोला उन्होंने। देखिए क्या होता है लाइफ में, आप आगे बढ़ते हो और जब आप लाइफ में राइज कर रहे होते हो, तो ये मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ बहुत ही मेहनत करके पहुँचा हूँ, रात दिन एक किया है मैंने। ये मेरी सालों भर की कमाई है जो आज आप मेरे सामने बैठे हैं, और आज मैंने जो बिग बॉस पे मैंने किया है, लोगों का प्यार मैंने जीता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आते हैं लाइफ में, मुझे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके नीचे ही होते हैं। और हर किसी की लाइफ में अगर कोई आप राइज करते हो तो सोशल पैरासाइट्स आते हैं, दे आर फेम डिगर्स जो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे जो आप लाइफ में आगे कर रहे होते हैं, ताकि उनका कुछ भला हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन सबको थोड़ा इग्नोर कीजिए, ऐसे लोगों को आप इंकरेज मत कीजिए। वो मेरा पास था, बचपन की चीज़ें हैं, और जो भी बोला गया था इट वॉज ऑल फॉल्स। इट्स वेरी ईजी टू बैश अ गाय, बैशिंग अ गाय इज़ इन फैशन। तो ये आपको इग्नोर करना चाहिए। एंड जब आगे बढ़ते तो ये तो होता ही है।